ठीक है, आने दो जरा 2 मिनट। अनम्यूट करो सबको। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल है बेटा, ठीक हो? चले, आपको पता है ना कल आपका टेस्ट है 8 बजे। इनकम फंड प्रॉपर्टी का टेस्ट है, वो आपने जरूर देना है। वो हमारा एक प्रैक्टिस टेस्ट है कि हम ऑनलाइन टेस्टिंग किस तरह लिया करेंगे, ठीक है ना? इंशाल्लाह सर। तो चूंकि एक चैप्टर है इसलिए अच्छी तरीके से तैयार करके देना है। ठीक है सर। एक आधे बोल रहा है, बाकी तो बोल रहे, बाकी की आवाज ही नहीं कर रही। सर सो रहे हैं सर। सारे सो रहे हैं। और जाग जाओ मुसलमानों, कोई नहीं बोल रहा, सारे सो रहे हैं। सही कह रहे हो। जी सर। 40 मिनट देखो। लो जी बेटा, अब आज हम डेफिनेशन है एक, वो डेफिनेशन पढ़ेंगे और इनकम फ्रॉम बिजनेस जो है वो हमारा कंप्लीट हो जाएगा। इनकम फ्रॉम मतलब सॉरी सॉरी इनकम बिजनेस कह रहा हूँ। डिविडेंड, जैसे कि आपको पता है कि डिविडेंड है क्या। डिविडेंड बेटा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है। और डिविडेंड किस चीज के ऊपर मिलता है? शेयर्स के ऊपर मिलता है। कोई बंदा शेयर्स खरीदता है, किसी कंपनी के खरीदता है तो डिविडेंड होता है। ईओपीसी जो अमाउंट आती है वो डिविडेंड नहीं होती। सोल प्रोवाइडर के बिजनेस जो अमाउंट आता है वो डिविडेंड नहीं कहलाता। डिविडेंड का वर्ड सिर्फ और सिर्फ जो है वो आपका कंपनी के लिए मखसूस है और शेयर्स आपके जो है उसके लिए मखसूस है। तो ये डिविडेंड की डेफिनेशन है। आमतौर पे हम ये देखते हैं बस जी जो कंपनी ने डिविडेंड दे दिया, जो पैसे बांट दिए शेयर होल्डर्स को, और ये बात आप कंपनी लॉ में पढ़ के आए हुए हैं कि डिविडेंड की डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होती है। तो आमतौर पे हम ये कहते हैं कि प्रॉफिट्स में से शेयर होल्डर को जो पैसे मिल गए वो डिविडेंड है। लेकिन यहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस ने कुछ ऐसी बातें भी इंक्लूड की हैं जो कि डिविडेंड के जुमरे में आती हैं, यानी कि डिविडेंड की डेफिनेशन में इंक्लूड होती हैं। तो हम अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम ये पढ़ चुके हुए हैं कि डिविडेंड इनकम फॉल कहाँ करती है, वो कि जनाब फॉल करती है अंडर फाइनल टैक्स रेजिम। और उसका टैक्स रेट कितना है? उसका टैक्स रेट है जी 15%। किसी को 1 लाख डिविडेंड मिला तो उसका 15%, 15,000 रुपये टैक्स होगा। जिसको 10 लाख मिला उसका भी 15%, किसी को 1 करोड़ मिला उसका भी 15%, और किसी को 5 रुपए मिले उसका भी 15%। तो ये जहां सेपरेट ब्लॉक है ना, वहां इररेस्पेक्टिव हो इनकम है, उसका स्लैब रेट नहीं है, स्टेट रेट, सिंगल रेट। जो सिंगल रेट होता है हम उसको क्या कहते हैं? जहां पे उसको क्या बोलते हैं? फाइनल टैक्स रिजीम। खैर कल जब मैं आपका सुबह टेस्ट हो जाएगा और मेरा लेक्चर शुरू होगा तो मैं आपको कंप्रीहेंसिव न्यूमेरिकल करवाऊंगा एक और, जिसमें हमारे हर हेड्स ऑफ इनकम आएंगे। तो कल हम करेंगे, फिर वो मंडे को हम चेक करेंगे, और इंशाल्लाह ताला बशर्ते जिंदगी हम मंगल से इनकम फ्रॉम बिजनेस जो है स्टार्ट करेंगे। अच्छा, एक बात मैं बताता चलूं कि इंशाल्लाह ताला जब हम आपस में फिजिकली मिलेंगे, हम आपस में फिजिकल आपका क्लासरूम स्टार्ट हो जाएगा। अब ये बज़ाहिर तो देखें भी गवर्नमेंट की नेगोशिएशन चल रही है कि शायद 15 जून से ओपन कर जाएं या 20 जून से ओपन कर जाएं। तो अब वक्त के साथ साथ है, आपको भी पता चल जाना है, हमें भी पता चल जाना है। तो बेटा हम ना मैं अभी तो मैं हम की बात नहीं करता, अभी मैं अपनी बात करता हूँ कि आपका ये जो टैक्स का सिलेबस है, मैं एक दफ़ा ख़त्म करके जब इंशाअल्लाह हम फिजिकली भी होंगे तो फिजिकली मैं आपका क्रैश कोर्स करूँगा।
चैप्टर वाइज, ताकि हमारी एक दफा फिर जो है, जो बात का आप ऑनलाइन क्वेश्चन नहीं कर सकते या जो भी बात का रह जाता है व्हाट्सएवर इज, तो बेटा वो हम फिर इंशाल्लाह ताला, मैंने तो माइंड बना लिया है कि सपोज मेरा सिलेबस अगर 5 अगस्त को ख़त्म होता है तो 6 अगस्त से मैं इंशाल्लाह ताला उसका जो है वो आपका एक क्रैश कोर्स टेस्ट का 15 दिन का लगाएंगे, उसी में टेस्ट लेंगे, उसी में जो है वो स्पीड अप करेंगे। थोड़ा सा इस हिसाब से भी आपको भी सेक्रीफाइस करना है। जो जो मैं पढ़ा रहा हूँ बेटा, मैं बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ा रहा, मैं थोड़ा थोड़ा पढ़ा रहा हूँ। 2 सफ़े या 3 सफ़े होते हैं बेटा, वो साथ पढ़ लिया करें। सारा दिन पबजी खेलने की बजाय वो अगर आप 3 सफ़े पढ़ लिया करें तो वो ज़्यादा बेहतर है। और जो लड़कियां हैं उनको वो अपने जी स्टार प्लस के जो ड्रामे हैं वो कम कर दें, और तो गुलगाजी देखा करें आप भी। तो मैं तो देख रहा हूँ, अच्छा ड्रामा है, मुझे तो बड़ा अच्छा लगा है। तो अगर एंटरटेनमेंट के लिए, तो वो सास भी कभी बहू थी और बहू भी कभी सास थी, तो वो बेटा वो ऐसे चवरे मारते रहते हैं। अच्छा बहरहाल जी, डिविडेंड एनी डिस्ट्रीब्यूशन बाय कंपनी ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स टू इट्स शेयर होल्डर। जनरल बात, पहले वही बात जो हमें पता है, whether capitalized or not, if such distribution entails the release by the company to shareholder of all or any part of the assets including the money of the company। यानी पहली बात तो यह है कि प्रॉफिट होगा डिविडेंड होगा, लॉस होगा डिविडेंड नहीं होगा। कोई भी कंपनी के पास जितने भी रिजर्व पड़े हैं, चाहे वो रेवेन्यू रिजर्व हैं, चाहे उसको आप क्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स कह लो, चाहे आपको रिटेन अर्निंग कह लो, चाहे आपको कैपिटल रिजर्व कह लो, उसमें से कंपनी कोई पैसे बांट देती है तो डेट विल बी ट्रीटेड एज एन डिविडेंड। Any distribution by a company to shareholder, debentures, debenture stock, deposit certificates in any form, whether without the profit to the extent to which the company possesses accumulated profit, whether capitalized or not. Any distribution by a company to its shareholder of debentures। ठीक है जी। अब बात यह है कि डिबेंचर्स के ऊपर जो आपको जिसके डिबेंचर्स है उसके ऊपर तो मार्कअप होता है। ये बात का तो होता है जो आपके कन्वर्टेबल डिबेंचर्स हैं, कि डिबेंचर्स हैं फिर वो कन्वर्टेबल हो गए इनटू शेयर होल्डर्स, और वहां पे जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया गया दैट इज आल्सो नोन एज अ डिविडेंड। नंबर 1। नंबर 2 ये है कि जनाब जो है ना आपके शेयर होल्डर्स, उनको पैसे देने की बजाय, उनको मनी देने की बजाय, उनको इन शेप ऑफ रुपीज देने के बजाय कंपनी ने क्या दे दिया, डिबेंचर्स बांट दिए फ्री ऑफ कॉस्ट। कोई डिपॉजिट सर्टिफिकेट्स बांट दिए, चलो भाई। यानी कि ये कंपनी उसको कैसा करती है, जब कंपनी के पास प्रॉफिट तो ज्यादा होते हैं लेकिन कंपनी के पास जो है वो कंपनी के पास लिक्विड कैश अवेलेबल नहीं है, तो वहां कंपनी क्या कर सकती है, वहां कंपनी कहती है अच्छा जी मैं आपको ना डिबेंचर सर्टिफिकेट इशू कर देती हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है। कंपनी के पास कब पैसे नहीं होते, प्रॉफिट तो बड़ा होता है, पैसे नहीं होते, कब नहीं होते, उधार बेच दिया माल, सेल्स उधार कर दी, स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक बड़ा ह्यूज हो गया, तो वहां शेयर होल्डर देख रहे होते हैं कि जनाब हमें कंपनी को प्रॉफिट, कंपनी को डिविडेंड मिला, और कंपनी कहती है मेरे पास लिक्विड कैश नहीं, मैं बांटूंगी तो मेरे पास लिक्विड कैश रुपये खत्म हो जाएंगे। अब कंपनी उसका हल क्या निकाला, उसकी जगह पे कंपनी ने डिबेंचर्स दे दिए, डिबेंचर स्टॉक दे दिया, डिपॉजिट सर्टिफिकेट दे दिए। ये सारे क्या कहलाएंगे, जितने के भी किसी को अगर 500 रुपए के डिबेंचर्स मिले तो जो 500 रुपए के डिबेंचर के बराबर हम क्या कहलाएंगे, वो कहलाएगा डिविडेंड। एक बात यहां पे याद करता चलूं, अगर कंपनी बोनस शेयर देती है, अगर कंपनी बोनस शेयर देती है तो बेटा बोनस शेयर आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स, बोनस शेयर टैक्सेबल नहीं है, बोनस शेयर आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। तीसरी आ जाए जी,
Any distribution made to the shareholders of a company on its liquidation to the extent of which the distribution is attributable to the cumulative profit of the company immediately before the liquidation, whether capitalized or not. ये अभी मैं इसकी illustration करता हूँ तो आपको बात समझाता हूँ. या any distribution by company to shareholder on the reduction of the capital reduce कर दिया to the extent of the company possess accumulated profits. ये दोनों बातें मैं इकट्ठी समझाता हूँ. आज जी प्लेन पेज पे है. अज्यूम कर लें बेटा अब आपको थोड़ी सी ना अकाउंटिंग जो है ना वो आनी चाहिए. अब आप जब मेरे साथ बैठे हैं तो इसका मतलब मुझे आपको अकाउंटिंग आती है. मैं इस हिसाब से अब समझाने लगा हूं. एक कंपनी की बैलेंस शीट है. जरा उसका ऑथराइज कैपिटल है 1 मिलियन. उसका पेड अप कैपिटल है 9 लाख. 9 लाख. उसमें 3 शेयर होल्डर हैं. ए है, बी है और सी है. तीनों ने 3-3 लाख रुपए डाला था. तो ये 9 लाख बना था. इस कंपनी के क्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स हैं 2 लाख रुपया. टोटल हो गया 11 लाख. इस कंपनी की करंट लायबिलिटीज हैं 4 लाख रुपया. बैलेंस शीट का टोटल हो गया 15 लाख रुपया. एक और जीरो. कंपनी के फिक्स्ड एसेट्स हैं 12 लाख. कंपनी के करंट एसेट्स हैं स्टॉक है 1.5 लाख का. अदर रिसीवेबल्स या डेटर्स हैं 50,000 के. और कैश एंड बैंक है 1 लाख रुपए. अच्छा जी, ले जी ये बैलेंस शीट आपके सामने है. अगर मैं यहां से ये कहूं कि मिस्टर सी यहां से निकलना चाहता है और कैपिटल रिड्यूस होना चाहता है. मिस्टर सी निकलना चाहता है और कैपिटल रिड्यूस होना चाहता है, तो क्या मिस्टर सी 3 लाख रुपए लेके निकल जाएगा? द आंसर इज नो. मिस्टर सी कहेगा मुझे चलो 4 लाख दो, 4.5 लाख दो, 5 लाख दो, 3.5 लाख दो. मिस्टर सी जब निकलेगा उसको 3 लाख से ऊपर जितनी भी अमाउंट मिलेगी, सपोज मिस्टर सी को 4 लाख रुपए मिला, रिडक्शन ऑफ कैपिटल हुआ. ये नंबर 4 पॉइंट में पहले बता रहा हूं. रिडक्शन ऑफ कैपिटल हुआ. रिडक्शन ऑफ कैपिटल में जा कौन रहा है? मिस्टर सी. आउट. कितने पैसे लेके जा रहा है? उसको पैसे मिले 4 लाख रुपया. 4 लाख लेके मिस्टर सी निकल गया. उसका कैपिटल कितना था? 3 लाख. उसका डिविडेंड कितना ट्रीट होगा? उसकी डिविडेंड इनकम कितनी बनेगी? बेटा 1 लाख. लॉज. ये पहली बात आ गई. ये पॉइंट नंबर 4 मैंने आपको बता दिया. ले आओ. यहां पे बेटा कोई सवाल तो बोलें जी. एनी क्वेश्चन अप टू हियर?
जी लुकमान। जी लुकमान, हेलो लुकमान सादी, आपकी आवाज नहीं आ रही। लुकमान सादी बोलो। सर आवाज नहीं आ रही। अब आ रही है, बोलो। सर ये डिविडेंड इनकम आपने किस तरह 1 लाख दी है वो बता देना। बेटा 4 लाख मिले ना उसको, तो उसकी इन्वेस्टमेंट कितनी थी? अब 4 लाख के वो लेके जा रहा है ना। 33%। 3 लाख थी ना उसकी इन्वेस्टमेंट। ये सर तो 3 लाख से फिर बाकी ज्यादा सारा जो डिविडेंड पैसे दे दिया आपने। डिविडेंड, हाँ 3 लाख से उसको जो ज्यादा पैसे मिले वो डिविडेंड है। ठीक है सर। ठीक है। ये सर ये 3 लाख बेसिकली के लिए क्या है मुझे बताएं। जो बेटा 3 लाख है ना, 3 लाख क्या है? रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट है। 3 लाख क्या है? रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट। रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट। ऑफ इन्वेस्टमेंट। 1 लाख क्या है? यस सर। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ओके सर। ठीक है। अच्छा जी, अब हम आगे चलते हैं जी। अब जरा आपको यूं भाई इसको मिटा दीजिए, इसको मिटा दीजिए, इसको। अब जो बेटा दूसरी सूरत है वो ये है कि ये कंपनी वाइंडिंग अप हो रही है। जब कंपनी वाइंड अप होती है तो बेटा हर चीज बेच देते हैं। जब कंपनी वाइंड अप होती है तो हर चीज बेच देते हैं और लायबिलिटीज पे ऑफ करते हैं। अच्छा, अभी आपकी सहूलत के लिए मैं कहता हूं जो चीज जितने की थी उतने की बिक गई। मैं वैल्यू चेंज नहीं करता, वैल्यू चेंज करूंगा तो मुझे क्यूमुलेटिव प्रॉफिट में फर्क डालना पड़ेगा। आपकी सहूलत के लिए मैं वैल्यू चेंज नहीं कर रहा। ठीक है। या अगर मैं वैल्यू चेंज करके नई बैलेंस शीट भी बना दूं तो आपको बात समझ आ जानी चाहिए। चलें हम थोड़ा सा कर लेते हैं, कोई बात नहीं। हम कहते हैं जी एस फिक्स एसेट बिक गए, फिक्स एसेट सोल्ड 13 लाख, 13 लाख के बिक गए। स्टॉक 2 लाख का बिक गया, सोल्ड। अदर रिसीवेबल्स रिकवर्ड 50,000 के थे, वो भी अज्यूम कर लेंगे 50,000 ही मिल गए। लायबिलिटीज सेटल्ड, लायबिलिटीज हमने पे की 4 लाख की थी जनाब, लायबिलिटीज हमने 3 लाख की पे करके जो उससे जान छुड़वा ली। हमने कहा 3 लाख की हमारे पास, हमने उसको 3 लाख दे दिया, हमने कहा 0 हो गया जी। अब कोई नई बैलेंस शीट बनाएगा जी। अब अगर हम नई बैलेंस शीट बनाए तो नई बैलेंस शीट में हमारा इफेक्ट कहां कहां गया बेटा? हमें यहां से 1 लाख रुपए का नफा हुआ, हमें यहां से 50,000 का नफा हुआ, 1.5 लाख हो गया, और हमें यहां से भी 1 लाख का फायदा हो गया। कितना हो गया? 2.5 लाख। अब अगर मैं नई बैलेंस शीट बनाऊं तो पेड अप कैपिटल कितना है? 9 लाख। और इधर कैश एंड बैंक कितना है? लो जी, कैश एंड बैंक उधर जाके निकाल लें जी। हमारे पास ऑलरेडी कितना था बैंक? 1 लाख। 1 लाख हुआ, 13 लाख ये आया, 1 लाख और 13 लाख 14 लाख, 2 लाख ये आया 16 लाख, 50,000 ये आया
16,50,000, 3 लाख चला गया, 13,50,000। तो मेरे पास कैश एंड कितना आ गया? 13,50,000। और इधर मेरे क्यूमुलेटिव प्रॉफिट्स कितने हो गए? 4.5 लाख। और ये मेरी नई बैलेंस शीट बन गई। नहीं, दोनों पिक्चर्स भेज दें इनको। ये न्यू बैलेंस शीट, न्यू बैलेंस शीट आफ्टर डिस्पोजल। यहां पे किसी का कोई सवाल तो बोलें जी। यहां पे किसी का कोई क्वेश्चन बोलो बेटा। ये नई बैलेंस शीट बन गई जी। अब कंपनी के पास 13,50,000 है, शेयर होल्डर को पैसे देकर फारग करें। अब हर एक को क्या क्या मिला? अब मैं यही लिख देता हूं, ए बी सी। ए बी सी को 3-3 लाख तो एक मिला, और 1.5 लाख एक मिला। टोटल 14.5 सारे हमने बांट दी शेयर होल्डर को। ये जो बेटा 9 लाख है ना, ये क्या है? ओहो, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट। और ये जो 4.5 लाख है, ये क्या है? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ये बेटा डिविडेंड होगा। मिस्टर ए का भी 1.5 लाख, इसका भी 1.5 लाख, इसका भी 1.5 लाख। चलो जी, कोई सवाल है तो बोलो जी। जी कोई सवाल है तो बोलो। अगर कोई बच्चे कुछ फिजिकली समझना चाहते हैं तो कल वो 2 बजे तशरीफ ले आए। अगर कोई बच्चे फिजिकली कुछ समझना चाहते हैं तो वो कल 2 बजे तशरीफ ले आए कॉलेज। जी हाफिज अतीक। जी बेटा। वासलाम। शेयर होल्डर होंगे क्या? शेयर होल्डर होंगे ये वाले जो से हाँ एबीसी, जी, हाँ जी। ये अब रहेंगे या नहीं नहीं, रहेंगे खत्म हो गई कंपनी ना, के शेयर होल्डर? कंपनी वाइंड अप हो गई ना। अच्छा, कंपनी मर गई पुत्र। ठीक होगी। ठीक है ना? यस सर। हाँ ओके। जी सामा मुनीर। अस्सलाम वालेकुम सर। वासलाम जी बेटा। सर जो पहले हमने बैलेंस शीट बनाई है सर, उसमें जब हमने मिस्टर सी को निकाल दिया सर, उसका जो हमने पेड है नहीं नहीं उसका पेड का पीरियड 4 लाख निकाला है। नहीं नहीं पुत्र, वो लहदा केस है, ये लहदा केस है। जी जी सर, उसका क्वेश्चन है सर, उसमें फिर बैलेंस शीट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा जब हम उसको निकालें? उसका बैलेंस शीट इफेक्ट पड़ेगा ना। यस सर। कैपिटल रिड्यूस हो गया ना। जी उसमें जी उसमें कंपनी जिंदा रही, जी सर। इसमें कंपनी मर गई साथ। यस सर। फर्क ये है। ठीक है। यस सर। हाँ। थैंक्स। चलो जी, किसी को भी मैं फिर बता रहा हूँ, किसी को भी कोई फिजिकली कुछ समझना है तो वो कल 2 बजे तशरीफ ला सकता है।
मैं इंशाल्लाह ताला 2 बजे यहाँ पे हूँगा ताकि आपके क्वेश्चन आंसर्स हो सकें। चलें जी, हाफिज अतीक अभी भी है कि ऐसे ही खड़ा हाथ रेज हैंड? चलो करो जी। जी हाफिज। जी जी हाफिज। वालेकुम सर, वासलाम। आपने वो टेस्ट के बारे जो सा कल टेस्ट है उसके बारे में बता दें कि वो आपने कहा था कि आईडी वगैरह देंगे, तो वो आईडी नहीं आईडी नहीं जिस पे वो। पुत्र, आपको व्हाट्सएप आ जाएगा। ओके ओके सर। ठीक है जी, व्हाट्सएप के बाद आपने कैम स्कैन करके वो सारा करके आपने ईमेल जो है वो यूं भाई अपनी ईमेल आईडी दें जी उनको। आपने ओके सर। आपने हैं आज ठीक है आपको ठीक। शेयर हो जाएगी, आपने उसके ऊपर मेल कर देनी है। ओके सर। ठीक है जी। ओके। यस सर। ओके जी। चलें जी, आगे चलते हैं जी। अब दोबारा उधर आइए जी जनाब। अब यहाँ हम पहुंच गए जी, 3 भी हो गया, 4 भी हो गया। अच्छा, ये बड़ी मजे की बात है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है जी। ये पढ़ना आपने यहां तक, ठीक है। अभी एनी पेमेंट बाय अ प्राइवेट कंपनी एज डिफाइंड इन द कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984। अब इसको आप कर लें कंपनीज एक्ट। ओहो, कंपनीज एक्ट 2017, अब इसको करते हैं। Or trust any sum whether representing as a part of assets of the company trust or otherwise by way of advance or loan to the shareholder, or any payment by such company or trust on behalf of the individual benefit of any such share to the extent of the company trust in either case possess accumulated profits but does not include। ये बेटा एग्जाम्पल है, फिर आ गया डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन, डीम्ड की। ओहो, मिटाना याद रहा। ये एग्जाम्पल है डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन पाकिस्तान। कि कोई भी प्राइवेट कंपनी, कोई भी प्राइवेट कंपनी, याद रखना बेटा, प्राइवेट कंपनी कौन सी प्राइवेट कंपनी? जो कंपनी एक्ट में लिखी हुई है। यानी कि ये किस पे अप्लाई हो रहा है? सिर्फ प्राइवेट कंपनी के ऊपर जो कंपनी एक्ट वाली है। जो पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी है उसके ऊपर ये चीज अप्लाई नहीं होती। ये वाली क्लास जो है ना पब्लिक अनलिस्टेड पे अप्लाई होती है ना पब्लिक लिस्टेड पे अप्लाई होती है, ये लिख लें। दिस क्लॉज इज नॉट एप्लीकेबल ऑन पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी एंड पब्लिक लिस्टेड कंपनी। ये वाली क्लास सिर्फ और सिर्फ किसी ऊपर होती है? वो प्राइवेट कंपनी जो कंपनी एक्ट में लिखी हुई है। लो जी, अब इसका जरा सवाल करते हैं तो आपको जरा बात समझ आ जाएगी। बड़ी अजीब सी बात है, अजीब सी बात तो नहीं, सही किया उन्होंने कंपनी ने। कहता कोई भी प्राइवेट कंपनी अपने किसी शेयर होल्डर को कोई एडवांस और लोन देती है, को प्राइवेट कंपनी अपने ही किसी शेयर होल्डर को लोन एडवांस देती है, तो भाईजान वो उसका डिविडेंड होगा। इसका मतलब है कोई प्राइवेट कंपनी अपने किसी शेयर होल्डर को एडवांस लोन नहीं देगी। अगर देगी तो क्या बन जाएगा? डिविडेंड बन जाएगा। लेकिन उसके बनने की शर्त क्या है? कंपनी के पास क्या हो भाईजान? एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स हो। अगर कंपनी का लॉस है तो वो डिविडेंड ट्रीट नहीं होगा। म्यूट।
बेटा हम ना इसकी ना इसका मैं सवाल आपको करवाता हूँ, फिर हम प्लेन पेज पे आइएगा। हाँ, अगर आप बैलेंस शीट मुझे वो निकाल दें तो मैं वही कर दूँ। हाँ हाँ, पीछे यही वाले। लो जी, ये बैलेंस शीट फिर बनी हुई है, ये भी मिटा दें, ये सिर्फ उधर सी है। हाँ, नहीं आर भी मिटाओ ना। हाँ पूरा। अच्छा जी, अब बेटा ये वही बैलेंस शीट है और यहां मैं कर देता हूं लोन टू मिस्टर ए। अब मिस्टर ए कौन है? मिस्टर ए एक शेयर होल्डर है। कंपनी ने कोई डिविडेंड ऐलान नहीं किया, कंपनी ने कोई डिविडेंड नहीं किया, सिर्फ मिस्टर ए को 50,000 रुपया दिया। अब प्रॉफिट में से, प्रॉफिट कितने हैं टोटल? टोटल प्रॉफिट्स हैं हमारे पास 2 लाख रुपए। 2 लाख में मिस्टर ए का हिस्सा कितना है? 33.3%। अगर 2 लाख का 33.3 करूं तो कितने बन गया? 66,667। मिस्टर ए को पैसे कितने गए हुए हैं? 50,000। तो यहां बेटा 50,000 मिस्टर ए के हाथ में, जब कंपनी ये बैलेंस शीट देगी तो टैक्स अफसर कहेगा कि जनाब जी मिस्टर ए का डिविडेंड है। एक्चुअल डिविडेंड नहीं है, एक्चुअल डिविडेंड नहीं है, डीम टू बी इनकम है। अगर यहीं पे मैं कहूं कि जी मिस्टर ए को गया हुआ है 1 लाख रुपया, मिस्टर ए को जो लोन दिया हुआ है वो 50,000 की बजाय 1 लाख गया हुआ है, तो फिर डिविडेंड कितना ट्रीट होगा? बेटा फिर डिविडेंड इतना ट्रीट होगा जितना उसका हिस्सा बनता है, ऊपर वाली अमाउंट डिविडेंड ट्रीट नहीं होगी। लो जी सवाल बोलो जी, क्वेश्चन बोलो जी। जी मुनीब। अस्सलाम वालेकुम सर। वासलाम। जी सर, अगर ये शेयर होल्डर कंपनी का रेगुलर एम्प्लॉय भी हो हाँ फिर क्या फर्क पड़ता है? फिर भी डिविडेंड ही ट्रीट होगा? हाँ शेयर, जब शेयर आ गया वहाँ डिविडेंड तो होना ही होना ना। ठीक है। ठीक है, अली हसनैन। सर जी इधर लिखा हुआ है वर्ल्ड कैपिटलाइज्ड और नॉट, इसका हाँ, क्या मतलब है सर? इसका मतलब है चाहे रिजर्व आप रिजर्व के आपको 2-3 टाइप्स का लो ना, चाहे वो कैपिटलाइज रिजर्व हो, चाहे रेवेन्यू रिजर्व हो, चाहे किसी किस्म में रिजर्व हो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। ठीक है, जी ठीक है सर। अच्छा जी समरा। जी समरा जी बेटा। सर मिस्टर ए के लिए ये लोन ट्रीट होगा या डिविडेंड? मिस्टर ए के लिए, मिस्टर ए के पास लोन तो है लेकिन टैक्स ने उसको क्या बना दिया? डिविडेंड बना दिया। सर फिर मतलब बैलेंस शीट के लिहाज से भी ये नहीं, बैलेंस शीट में कोई फर्क नहीं पड़ना, कंपनी की बैलेंस शीट पे कंपनी की कोई फर्क नहीं पड़ना। क्यों? ये एक्चुअल इनकम नहीं है, ये एक्चुअल इनकम नहीं है। ये टैक्स अफसर ने क्या बनाया? डीम टू बी इनकम, तसव्वुर कर लिया। ठीक है सर जब मिस्टर ए के लिए टैक्स को कंक्लूड करना होगा तो उसके लिए भी ये डिविडेंड ही ट्रीट होगा या उसके लिए ये लोन ट्रीट होगा? दोबारा बोलने मिस्टर ए के लिए। हाँ सर मिस्टर ए तो बेटा यही कहेगा कि मैंने लोन लिया हुआ है। मिस्टर ए क्या कहेगा? समरा बेटा अपना माइक ठीक करो आप लोग, आप ना समरा अपना माइक ठीक करो बेटा।
अब आपको कोरोना के साथ जीना है तो आपको ये छोटी छोटी चीजें अच्छी खरीदनी चाहिए। हाँ जी बेटा, ओके सर। ठीक है, ओके आगे चलें जी। अच्छा जी, अगर यहां पे लॉस होता, एक और बात अज्यूम कर लें कि यहां पे लॉस होता, ये यहां पे लॉस होता तो ये 7 लाख रह जाना था। अज्यूम कर लें कि ये 8 हो जाता, तो बैलेंस शीट तो हमारी टैली है, 8 और 7 15। अगर ये बैलेंस शीट होती, चूंकि कंपनी का प्रॉफिट नहीं है फिर भी लोन दिया हुआ है बेटा, फिर नॉट ट्रीटेड एज डिविडेंड, नॉट ट्रीटेड एज डिविडेंड, क्योंकि वो लॉ क्या कहता है कि अगर कंपनी का प्रॉफिट होंगे तो डिविडेंड ट्रीट होगा। अब सवाल बोलो जी, नाउ एनी क्वेश्चन, एनी क्वेश्चन? चलें जी, अब हम जी उधर 12 वापस आते हैं। फिर वो क्या कहता है कि जी बट डजंट इंक्लूड, अब ये चीजें एक्सक्लूजन है। अगर आपको ये कहा जाए कि कौन सी बातें डिविडेंड ट्रीट नहीं होंगी, कौन सी अमाउंट डिविडेंड ट्रीट नहीं होंगी, तो बेटा ये डिविडेंड की डेफिनेशन की एक्सेप्शन है। ऊपर क्या है कि फलां चीज डिविडेंड है, और नीचे क्या है कि ये चीजें डिविडेंड ट्रीट नहीं होंगी। ये जरा बस हम पढ़ लेते हैं क्विकली कि डिस्ट्रीब्यूशन मेड इन अकॉर्डेंस विद सी और डी इन रिस्पेक्ट ऑफ द शेयर फॉर फुल कंसिडरेशन or reduction of debenture or debenture stock where the holder of the share or debenture is not entitled to in the event of liquidation to participate in the several fund। कहता जी अगर वो शेयर होल्डर कोई ऐसी क्लास ऑफ शेयर होल्डर्स है जिसको कहा गया है, ऐसी क्लास ऑफ शेयर होल्डर, हमने क्लासेस ऑफ शेयर होल्डर कॉमन लॉ में पढ़े थे, अगर वो ऐसी क्लास ऑफ शेयर होल्डर है जिसको ये कहा गया था कि जनाब अगर कंपनी वाइंडिंग अप में जाती है तो आपको सरप्लस में से हिस्सा नहीं मिलेगा, और वो बंदा चला जाता है, वो बंदा रिडक्शन हो जाता है, तो बेटा उसको जो पैसे मिलेंगे वो डिविडेंड ट्रीट नहीं होगा। अगली बात है जी, एक एडवांस और लोन टू ए शेयर होल्डर बाय कंपनी इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। एक कंपनी लोगों को लोन देती है, उसका काम ही है उसने अपने शेयर होल्डर को लोन दे दिया, इससे क्या फर्क पड़ता है? अगर उसने अपने शेयर होल्डर को लोन दे दिया, लोगों को भी लोन देती है, तो फिर उसके ऊपर ये वाली क्लास अप्लाई नहीं होगी। उसके बाद यानी डिविडेंड पेड बाय कंपनी विच इज सेट ऑफ, इस बंदे ने एक दफा डिविडेंड दे दिया। अभी पिछली हमारी बैलेंस शीट में मिस्टर ए ने हम अगर बैलेंस शीट पे आ जाएं, किधर की बैलेंस शीट यार, बैलेंस शीट लाना, यहाँ मिस्टर ए ने इस 50,000 के ऊपर टैक्स दे दिया, है तो वो लोन ही भी खड़ा। अगले साल कंपनी ने डिविडेंड अनाउंस कर दिया और मिस्टर ए से कहा कि तुम्हारा हिस्सा बनता है 50,000, तुमने 50,000 ऑलरेडी ले लिया हुआ है, तो मेरा और तुम्हारा लेजर नील हो गया। क्या मिस्टर ए दोबारा डिविडेंड देगा, टैक्स देगा? नहीं, मिस्टर ए दोबारा टैक्स नहीं देगा। उधर आइए, रेमिटेंस ऑफ आफ्टर टैक्स प्रॉफिट बाय ब्रांच ऑफ द पेट्रोलियम, ये स्पेशल एग्जम्पशन दी गई है। कोई हमारी जो पेट्रोलियम, क्योंकि हम तेल खुद नहीं निकाल सकते, हमारे लिए मसला है, बाहर कंपनी आकर तेल निकालती हैं, वो कहते हैं वो यहाँ पे आती हैं और अगर और यहाँ पे आती हैं उनकी ब्रांच कोई प्रॉफिट बाहर लेके जाती है तो वो डिविडेंड ट्रीट नहीं होगा। अब ये वाला डिविडेंड ट्रीट होगा, ये एफ जो है वो डिविडेंड ट्रीट होगा। रेमिटेंस ऑफ आफ्टर टैक्स प्रॉफिट बाय ब्रांच ऑफ फॉरेन कंपनी ऑपरेटिंग इन पाकिस्तान, कोई बाहर की ब्रांच पाकिस्तान में या काम कर रही है और यहाँ के वो प्रॉफिट्स बाहर लेके जाती है तो बेटा वो डिविडेंड ट्रीट होगा। लेकिन अगर कोई ब्रांच पेट्रोलियम वाला काम करती है, वो पैसे बाहर लेके जाती है, तो वो डिविडेंड ट्रीट नहीं होगा। लो जी आगे चलिए जरा।
ये बेटा जो छोटे छोटे सवाल किए हुए हैं ये आपने देख लेने हैं, तो कोई क्वेश्चन है तो आप बोल दें जी। बाल इसको पढ़िएगा, अभी तो खैर इनकम प्रॉपर्टी है, तो ये डेफिनेशन भी 2 दफ़ा आई हुई है पेपर में, प्रॉफिट डेट की डेफिनेशन। ठीक है जी, तो ये मेरी तरफ से आज इनकम फ्रॉम अदर सोर्स ख़त्म हो गया है। अभी तो आप ज़ाहिर इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी तैयार कर रहे होंगे। लुकमान सादी जी। लुकमान सर ये पेज नंबर 3 में आएंगे जरा, पेज नंबर 3 पे सर। यार कल सवाल कर लेंगे, चलो चलो ठीक है सर। कल सवाल कर लेंगे। अदर ठीक है सर। सवाल आपके कल करें, कल मैंने सवाल लिखवाना भी है ना, ठीक है सर। या व्हाट्सएप पूछ लेना, ठीक है। अच्छा रोदा बड़ा लग गया यार सुबह सुबह ही। ओके ओके, अल्लाह हाफिज़ बेटा।